हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। लोक देवता में हमने रामदेव जी और गोगा जी को कर लिया था। हमारे पंचपीर पढ़ रहे थे, ठीक है। लोक देवताओं में पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीरों में हमने रामदेव जी को, गोगा जी को पढ़ लिया था। पाबू जी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब पाबू जी के बारे में देखिए क्या जानकारी मिलती है कि देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसका बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड, जोधपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और 1239 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुप्यारदे, ठीक है। इनकी बहन थी एक, ठीक है। अब इनकी जो बहन थी उसका इन्होंने विवाह कर दिया कहाँ, जायल गांव में, ठीक है। ये जन्म इनका कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोलूमंड में, कोलूमंड में, ठीक है। अब कोलूमंड में इनका जन्म हो गया। कोलूमंड में जन्म होने के बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये इनकी बहन थी, ठीक है। इनकी एक बहन थी, उनका विवाह कर दिया इन्होंने जायल, कहां पर विवाह कर दिया? जायल, जायल कहां पड़ता है? नागौर में, नागौर में, ठीक है। यहां पे इनकी एक सिस्टर थी, बहन थी, इनकी सिस्टर थी, ठीक है। इनकी सिस्टर का विवाह कर दिया जायल नागौर के किसके साथ में? जिंदराव खींची के साथ में, खींची के साथ में, ठीक है। अब इनसे इनका क्या कर दिया? इनकी कौन थी सिस्टर का विवाह? सिस्टर का विवाह कर दिया, मैरिड कर दी, ठीक है। अब इसकी सिस्टर की मैरिज किससे हो गई? जिंदराव खींची से। अब जिंदराव खींची से जब इन्होंने विवाह हो गया, यहां पर इनका किसका जन्म हुआ था? कोलूमंड कहां पड़ता है? कोलूमंड पड़ता है भाई जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में कोलूमंड इनका जन्म हुआ। यहां पर पाबूजी का जन्म हुआ। पाबूजी का क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ भाई? 1239 ईस्वी में, ठीक है। कोलूमंड ये जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर में इनका विवाह होगा। इनकी सिस्टर का विवाह किसके साथ में हो गया? इनके साथ में। अब कोलूमंड में एक लेडीज रहती थी, एक लेडीज थी, उसका नाम था देवल चारणी, देवल चारण नामक महिला थी। चारण जनजाति है एक, ठीक है। उस देवल चारणी महिला रहती थी इसमें कोलूमंड गांव में, ठीक है, जोधपुर में। अब इसके पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ी थी, एक घोड़ी थी, ठीक है। उस घोड़ी को लोग जो हैं 50-50 कोस से, 200-200 कोस से देखने के लिए आते थे। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा सुंदर थी, ठीक है। और इनकी जो घोड़ी थी उसको लोग देखने आते थे 50-50 कोस से, ठीक है। तो इसका जो घोड़ी थी उसका नाम जो था वो था केसर कालमी, केसर कालमी। अब होता क्या है भाई, एक दिन जिंदराव खींची वहां से चलते हैं अपने ससुराल। कहां पहुंच गए? ससुराल आ गए। अब ससुराल आ गए, ससुराल, ठीक है। अब ससुराल आए तो इन्होंने क्या किया कि इस घोड़ी को देख लिया। इस घोड़े को जब देखा तो इनको इस पे क्या हो गया, इनका मन आ गया। अब इन्होंने सोचा कि यार, इन्होंने बोला देवल चारणी से, किससे? देवल चारणी से बोला कि भाई ये घोड़ी मुझे दे दो। देवल चारणी ने इससे क्या कर दिया? मना कर दिया। अब मना करने पर जिंदराव खींचिए जो गुस्सा हो गए, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब यार जब झगड़ा हो गया तो पाबूजी ने इन दोनों की क्या कर दी? सुलह करा दी। किसकी? जिंदराव खींची की और देवल चारण जो नामक महिला थी उससे क्या कर दी? इन्होंने सुलह करा दी, दोनों को बैठा समझा के। अब होता क्या है कि एक दिन पाबूजी जो हैं वो क्या करने, विवाह करने चल देते हैं, ठीक है। इनका विवाह तय हो गया। अब विवाह तय कहां पे हो गया? इनकी अमरकोट की राजकुमारी थी एक, ठीक है। इनका विवाह तय हो गया पाबूजी का। बाबूजी का विवाह तय हुआ कहां पर?
इनका विवाह फिक्स हो गया भाई, विवाह क्या हो गया, फिक्स। और फिक्स कहां पर हुआ, अमरकोट, अमरकोट जो प्रेजेंट में कहां पर है, प्रेजेंट में कहां पे है, पाकिस्तान में। ठीक है। अब यहां पर एक राजा हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था, उनका नाम था सूरजमल, उनका नाम था सूरजमल, सूरजमल सोडा। अब सूरजमल सोडा ने न्योता दे दिया विवाह का, किसको, शादी का, बाबूजी को। बाबूजी निकल पड़े कहां पर, शादी करने के लिए। बाबूजी कहां निकल गए, अमरकोट। अब अमरकोट निकल गए तो इनकी यहां पर क्या है, इनके शादी हो रही थी। और जो लड़की थी, गर्ल थी, उस गर्ल्स का नाम था सुप्यारदे, सुप्यारदे, या फिर कैमल दे। ठीक है। तो इनकी जो लड़की थी अमरकोट के राजा की, किसकी, सूरजमल सोडा की, इससे इसका विवाह होना था। अब विवाह क्या है, यहां पर चल रहा था इन दोनों का। अब फेरे हो रहे थे भाई, क्या पढ़ रहे थे, फेरे पढ़ रहे थे, फेरे। अब फेरे पढ़ रहे थे तो फेरे ये लेते जा रहे थे, घूमते रहे थे। उसी टाइम पर हुआ क्या कि किसको सूचना मिली, बाबूजी को। बाबूजी को सूचना मिली कि भाई देवल चारण नामक जो महिला, इधर से क्या हुआ, इधर से क्या हुआ कि इन्होंने से, ये तो फेरे लेने में बिजी था, जिन बाबूजी जो हैं वो क्या थे, फेरे लेने में बिजी थे। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि जो इधर से जिंदराव खींची जो था, अकेला था। अब जिंदराव खींची ने सोचा कि यार मौके का फायदा उठा लिया जाए। अब मौके का फायदा उठा लिया जाए तो भाई इसने क्या कर लिया, देखो इसने क्या किया, मौके का फायदा उठाया, मौके का फायदा। और इसने क्या कर लिया, इसने कोलूमंड में जाकर देवल चारण नामक महिला की जो गायें थी, गायों को क्या कर लिया, गायों को बंदी बना लिया। ठीक है। अब गायों को इसने देवल, किसकी महिलाओं की, किसकी गायों को लिया था इन्होंने, देवल चारण नामक महिला की गायों को। ठीक है। इसकी सूचना मिली किसको, बाबूजी को। ऐसा कहा जाता है कि कोलूमंड में देवल चारण जो महिला थी, नामक महिला, इसके पास में जो केसर कालमी नाम की जो घोड़ी थी, ये जो घोड़ी थी, लड़ाई किस बात की थी भाई, घोड़ी की। अब हुआ क्या कि इसने केसर कालमी जो घोड़ी थी, ऐसा बोलते हैं कि ये मुंह से बोलती थी। तो ये यहां से देवल चारण की जब गायों को अपहरण कर लिया गया, किसने कर लिया, जिंदराव खींची ने। तो यहां से केसर कालमी है वो चल दिए कहां पर, किसके पास में। इसने सोचा रे भाई अब तो मेरी मालिकिन है जो क्या आ गई, खतरे में आ गई। अब खतरे से बचाने के लिए क्या किया केसर कालमी ने, उठ के यहां से चल दी कहां, बाबूजी के पास में। अब बाबूजी के पास में गई और इसने सारा वृत्तांत, सारी स्टोरी किसकी, केसर कालमी ने किसकी स्टोरी बता दी पूरी, किसको जाके बताई स्टोरी, बाबूजी को। कहां पर, फेरे पड़ रहे थे यहां पर। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इनके फेरे हुए थे 3.5 फेरे, 3.5 ही फेरे हुए थे भाई। और सूचना मिली कि अरे बाबूजी तू तो यहां पर क्या कर रहा है भाई, बाबूजी तू तो यहां पर फेरे ले रहा है, वहां पर देवल चारण की गायों को आपके बहनोई ने क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है। ठीक है। तो यहां से कहा जाते, ऐसे कहते हैं कि 3.5 ही फेरे हुए थे और बाबूजी उठ के यहां से कहां चले गए, यहां पर आ गए भाई। ठीक है। अब यहां पर आकर डेचू गांव था,
बेंचू गांव, और ये कहां पड़ता है? नागौर में। नागौर में चले गए, और यहां पर आमने सामने क्या हो गए? दोनों भिड़ गए, और यहां पर क्या हुआ? इनको युद्ध करना पड़ा। अब युद्ध हुआ दोनों के मध्य, जिंद्रा खींची, और किसके मध्य में? किसके मध्य में? पाबू जी के मध्य में। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी। यहां पर ये मर जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लिए जल्दी से, जैसा भी है। ओके, लिख लिया होगा आपने। बाबू जी का जो वंश था वो क्या था? राठौड़ वंश के थे। ठीक है, इनके पापा जो थे वो क्या थे? उनका नाम था धांधल जी राठौड़। इनका जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ था इनका कोलूमंड, जोधपुर में। जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है। इनकी पत्नी का नाम था, माता थी इनकी, माता इनकी कैमल दे। ठीक है, पत्नी थी इनकी सुप्यार दे, या फिर फूलम दे, फूलम दे। ठीक है, इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था, घोड़ी थी वो मैंने अभी लिखाई थी केसर कालमी, केसर कालमी। इन्हें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय जाता है। इन्हें रायकर रैबारी, रायका रैबारी, देवासी जो जाति है, इन्हें अपना इष्ट देव मानती है, इष्ट देव मानती है।
ये अवतार थे, किसके अवतार थे ये लक्ष्मण जी के अवतार थे। ठीक है। सात थोरी भाइयों को, थोरी को शरण दी थी। ठीक है। इनके पावड़े या फिर भजन माट नामक वाद्य यंत्र, माट वाद्य यंत्र बजाते हुए गाए जाते हैं। ये पावड़े क्या होते हैं, पावड़े या भजन क्या होते हैं? पावड़े उन्हें कहते हैं दोस्तों कि जो मतलब किसी वीर पुरुष है उसकी याद में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, भजन होते हैं, उनको पावड़े बोलते हैं। ठीक है। उन्हें राजस्थान में क्या बोलते हैं? पावड़े। वाले गीत। ठीक है। इनके सहयोगी जो थे, सहयोगी चांदा, डामा और हरमाल। ये दोनों कौन थे? भील जाति के थे, भील जाति के लोग थे। ठीक है। इनकी फड़, इनकी फड़ लोकप्रिय फड़ है। वाचन कौन करता है इसका? इसका वाचन जो करने वाले होते हैं, ठीक है, जो बाबूजी की जो फड़ है उसको वाचन जो करते हैं वो भील जनजाति के लोग करते हैं। भील जनजाति के लोग, भील जनजाति इनका इसका जो वाचन किया जाता है वो भील जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, भोपे द्वारा, भील जनजाति के भोपे द्वारा, भोपे द्वारा। ठीक है। वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है
वाद्य यंत्र, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन होता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है, इनके जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक भाला लिए, भाला लिए, अश्वारोही। ठीक है, इनके उपनाम हैं, इनके उपनाम गाय रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, रेबारी जाति के देवता, हाई फाई वाले देवता। ठीक है, ये इनके उपनाम हैं। इनका मंदिर की यदि बात करें, मंदिर, ठीक है, इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर इनका मुख्य मंदिर जो है वो कोलूमंड में है। कोलूमंड, ठीक है, और कोलूमंड कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, और यहाँ पर जो चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला भरता है। चैत्र अमावस्या को क्या भरता है? यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है, चैत्र अमावस्या को, होली से 15 दिन पहले। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। एक अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर अन्य मंदिर इनका एक डेचू गांव में भी है। ठीक है, एक मंदिर इनका जायल गांव में भी है। एक जायल में भी है। ठीक है, एक बार यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया होगा, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए एक बार अपन अच्छे से एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ये जो, हाँ, एक चीज और रह गई यहाँ पर, एक चीज और है, उसको भी लिख लेते हैं। ये वंशज थे किसके? राव सिया के।
राव सिया के ये क्या थे, वंशज। ठीक है, तो देखिए बाबूजी जो थे उनका जन्म हुआ था राठौड़ परिवार में। इनके जो पापा थे, इनके जो फादर थे, इनके फादर का जो नाम था वो धांधल जी राठौड़ था। ठीक है, इनकी माता थी, जो इनका माता जी का नाम था वो, उनका नाम था कैमल दे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ, बॉर्न हुआ था, इनका जो वहन इज बॉर्न, बाबूजी जन्म जो हुआ था, बॉर्न हुआ था इनका, वो हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है, 1239 में। ठीक है, इनकी पत्नी थी सुप्यारदे। सुप्यारदे जो थी वो किसकी पुत्री थी, एक अमरकोट का राजा था, पाकिस्तान में हुआ करता था अमरकोट, उसकी एक पुत्री थी सुप्यारदे। ठीक है, उसका नाम था, जो उससे इनका विवाह हुआ। कहते हैं कि इस जाति के जो लोग हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, आगे लिख लेंगे कि केसर कालमी नाम की इनकी घोड़ी का नाम इनका था। मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, पाबूजी को जाता है। रायकर रेबारी जाति के जो लोग हैं, इनकी जो पूजा करते हैं, इनको अपना इष्टदेव मानते हैं। ठीक है, इनके जो पुजारी होते हैं, इन देखो इनका रायकर रेबारी जाति का नहीं होता है पुजारी, किसका होता है, भील जनजाति का होता है। ठीक है, सॉरी, इसके जो पुजारी इसी के होते हैं, सॉरी, जो इनकी फड़का जो गायन और वाचन करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, भील जनजाति के होते हैं। ठीक है, इनके जो, इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इन्हें 7 थोरी जाति को एक भाई थे, उनको शरण दी थी अपने यहाँ पर। ठीक है, इनके जो पावड़े गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, वो माट नामक वाद्य यंत्र, एक जो मटका होता है उसके साथ में मटका बजाते हुए, माट नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए उसके साथ में इनका भजनों का उच्चारण किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, और जो देखे इन्हें वीर पावड़े क्या होते हैं, किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाने वाले गीत या भजन क्या कहलाते हैं, पावड़े कहलाते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख जो सहयोगी थे, इनके सहयोगकर्ता थे चांदा, डामा और हरमाल। ठीक है, इनकी लोकप्रिय फड़ है, इसका वाचन करने वाले कौन होते हैं, भील जनजाति के लोग होते हैं। ठीक है, किसके साथ में करते हैं, वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। और देखिए जो इनका जो पावड़े गाए जाते हैं उस किसके साथ में गाए जाते हैं, किसके साथ में, माट नामक वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपका हो सकता, क्रिएट हो सकता है। और इनकी जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है भील जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, जो मंदिर में जो इनकी मूर्ति बनी हुई है, जो मूर्ति है वो किसकी है, इनकी जो मूर्ति है दोस्तों, वो मूर्ति भाला लिए, हाथ में भाला लिया हुआ है और अश्व पर सवार है। ठीक है, गाय, इन्हें उपनाम, इन्हें गाय रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो डेचू गांव में इनकी जो किसी थी युद्ध किया था, किसमें, जिंद्रा और खींची के साथ में इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। तो इन्हें गाय रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। ऊंट रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो इन्हें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। कहते हैं कि जो मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट आए थे वो कौन लेके आए थे, पाबूजी लेके आए थे। ठीक है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, रहबारी जनजाति के जो होते हैं उनके देवता हैं, उनके इष्ट देव हैं, हाई फाई वाले देवता कहा जाता है इन्हें। मंदिर, इनका मुख्य मंदिर है जो है कोलूमंड जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हर वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को मेला भरता है, विशाल मेले का आयोजन होता है। इनका अन्य मंदिर एक जायल गांव में भी है, एक डेचू गांव में भी है। डेचू गांव कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। जायल कहाँ पड़ता है, नागौर में। ठीक है, ओके, तो और आगे चलते हैं, यहाँ तक आप लिख लिया होगा। इनकी जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है इन पुस्तकों से, प्रमुख पुस्तकों से। प्रमुख पुस्तक, एक तो थी इनकी पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित थी, आसिया मेड जी, आसिया मेड जी द्वारा। ठीक है, और एक पुस्तक थी चौरी, चौरी। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, मेघराज मुकुल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कि जो पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी, आसिया मेड जी ने की थी।
और चौरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेघराज ने की थी। किसने की थी? मेघराज ने। किसने की थी? मेघराज ने। बाबू प्रकाश की किसने की थी? आसिया मेड जी ने। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज यहाँ तक ही क्लियर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए क्या ना कि आप मेरे साथ में, जैसे मैं बोल रहा था मैंने अभी रिपीट कराया, ठीक है, आप एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर वापस से आप अपनी एक बार कॉपी में रिपीट कर लीजिए, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा मामला। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। एक बार जाते जाते आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में भेज दीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उसमें एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।